हाय फ्रेंड्स, ये डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का पार्ट फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक का डिविजिबिलिटी का जो भी रूल होता है वो मैं कवर करूँगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्पेशल क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हमने नंबर सिस्टम लेसन शुरू किया मैथ में और आज हम टाइप 4 पढ़ेंगे जिसमें डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ेंगे। जितना भी डिविजिबिलिटी का रूल होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे एसएससी के एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। काफ़ी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बचित के जितना भी रूल होता है वो सब हम इस वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दो का डिविजिबिलिटी लिख लेते हैं। देखिए, दो का डिविजिबिलिटी क्या होगा। दो का डिविजिबिलिटी होगा कि जिस भी नंबर के लास्ट में जिस नंबर के लास्ट जो डिजिट है, लास्ट डिजिट वो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। बस लास्ट डिजिट डिवाइड हो जाए, यानी नहीं किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है सिर्फ वो डिवाइड हो जाए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर एक नंबर है, अगर इसका सिर्फ लास्ट डिजिट यानी ये लास्ट डिजिट ये है, इसको हम वंस डिजिट भी कहते हैं, वंस प्लेस का डिजिट कहते हैं, और ये हमारा 10th प्लेस का है और ये हमारा 100 प्लेस का है, ठीक है। इसको इकाई, दहाई और सैकड़ा कहते हैं। तो जो इकाई का अंक है वो इकाई का अंक सिर्फ 2 से कट जाए, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 आए या 0 आए, वो सब मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। जिस नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 इन सब में से कोई भी एक आए, ये सारा मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अब हम डिविजिबिलिटी 3 पे बताते हैं। 3 का विभाजित कर नियम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या होगा। 3 का डिविजिबिलिटी होता है कि सभी, ठीक है, सभी डिजिट का योग 3 से पूर्णतः भाग हो जाए या डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर एक हम संख्या लेते हैं, जैसे 384 मान लीजिए, ठीक है, ये संख्या है। इसके ये संख्या के सारे नंबर को हम जोड़ेंगे, जैसे 3 + 8 + 4, इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 8, 8, 3, 11, 11 और 4, 15, 15, ठीक। अब ये 15 देखेंगे मेरा 3 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं, 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, पूर्णतः डिवाइड करना है इसको। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा या पूरे बार में डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा नंबर है 384, ये हम कह सकते हैं कि 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये विभाजित का नियम हमारे सारे लगभग ऑलमोस्ट चैप्टर में काम आएंगे, तो इसको हमको याद करके अभी से रखना पड़ेगा। ये सब बेस है जो हम लोग को कंपलसरी या तैयार करना ही है, ठीक है। तो ये सब आज विभाजित हम बता दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर इसी में हम एक जोड़ दें, ठीक है, अगर मान लीजिए इसी तरह संख्या हम लेते हैं 341 अगर हम ले लें, तो इसका जब आप सारे संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये जगह 3 + 8 + 4 + 1, तो इसका योग कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो 16 को जब आप 3 से विभाजित करेंगे तो इसमें एक शेष बच जाएगा। तो एक शेष बच जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा संख्या है, ये वाला 341, ये संख्या मेरा 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। ये 3 का डिविजिबिलिटी नहीं होगा पूर्णतः, ठीक है। ऐसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम लिख लेते हैं 4 का डिविजिबिलिटी, जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो कंपल्सरी आपको याद करना है, उस पर मैं टिक कर देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ, ये आपको कंपल्सरी याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर ये थर्ड वाला भी आपको मतलब 3 का डिविजिबिलिटी भी याद रखना है। 4 का उतना इंपॉर्टेंट नहीं, 4 का बहुत कम इंपॉर्टेंट है, इसका हमको ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ठीक है। तो फिर हम बताए गए हैं आपके नॉलेज के लिए, आपको शॉर्ट ईजी रहेगा, याद कर लेंगे तो डिवाइड करने में, ठीक है। तो 4 का डिविजिबिलिटी ये होता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है, लास्ट का 2 डिजिट यानी 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 484, या फिर इसको आप ऐसे लीजिए 184,
तो अब देखेंगे ये लास्ट का 2 डिजिट, यानी ये जो 84 है लास्ट का 2 डिजिट, ये विभाजित होना चाहिए 4 से, तभी ये पूरा नंबर जो है 4 से विभाजित होगा। तो अगर इसको हम विभाजित करेंगे 84 को 4 से, तो ये विभाजित होगा 2, 8, ठीक, यहाँ पे कट जाएगा, फिर 1 1, फिर देखिए आप 21 बार में ये लास्ट वाला जो नंबर है 2 डिजिट वाला, लास्ट का दो डिजिट है, वो मेरा पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है 21 बार में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है मेरा 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई हम नंबर ले लेते हैं 100, इसको लिख लीजिए आप 122, ठीक है। अगर आप कोई नंबर लेते हैं 122, तो जब इसको आप विभाजित करके देखेंगे लास्ट का दो नंबर, और इस लास्ट का दोनों विभाजित करके देखेंगे 4 से, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है, ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जैसे ये देखेंगे इसका 2 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 4 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अगला हम डिफिकल्टी लेते हैं 5 का। 5 का डिफिकल्टी बहुत इजी होता है। क्या होता है देखिए बताते हैं कि लास्ट का जो नंबर है, जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो क्या होगा 5 का डिफिकल्टी हो जाएगा। जैसे अगर कोई नंबर है 505, ठीक है, तो ये अगर लास्ट का डिजिट देखेंगे, अगर लास्ट का डिजिट 0 है या 5 है, तो ये हमारा नंबर जो होगा क्या होगा 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5003, तो आप देखेंगे कि इसके लास्ट जो डिजिट है इसमें ना 0 है ना 5 है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा नंबर है वो 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अगर हम कोई एक और नंबर लेते हैं जैसे 510, ठीक है, तो ये बताइए कि विभाजित है कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है, आप कह रहे हैं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। कैसे, लास्ट में इसके 1 इकाई अंक पे क्या है 0 है, और 0 हम कहते हैं कि लास्ट डिजिट में क्या होगा 0 या 5 हो, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये किससे 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल। देखिए 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, तो 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि जो नंबर है, जो पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है, जो पर्टिकुलर नंबर है वो नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। यानी उस नंबर को 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होना पड़ेगा, तभी वो नंबर मेरा 6 से विभाजित होगा, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं हम 612, और एक नंबर ले लीजिए आप, ले लीजिए 513 ले लीजिए, हाँ 513, ठीक है। तो ये नंबर आप देखेंगे कि इसको 513 अगर इसको आप कर लीजिए 512, ये अब देखेंगे 612 है, अगर इसको हम देखें 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 2 से आप देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, आप जानते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट में क्या आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आया, 0 आए। तो अब देखेंगे इसमें 2 आ रहा है, तो ये मेरा जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड होता है कि ना, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। देखिए क्या होगा 3 का डिविजिबिलिटी जब आप देखेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी जब देखेंगे तो होता है कि सभी अंकों का योग जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए लिखा है 6 + 1 + 2, 6 + 1 7, 7 + 2 8, ठीक है। तो ये क्या पूर्णतः डिवाइड होगा 3 से, आप कहेंगे 6 1 7 7 2, सॉरी ये होगा 6 + 1 7 और 7 + 2 9, ये 9 हो जाएगा। तो 9 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है 3 बार में, तो ये नंबर जो मेरा है वो 6 से डिवाइड हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो नंबर है मेरा वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप चेक करेंगे तो ये होगा, अगर देखिए इसको आप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 512 को देखेंगे 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको फिर चेक करना 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 3 से डिवाइड होने के लिए देखेंगे आप सभी नंबरों का योग देखेंगे, तो ये होगा 5 + 1 6 और 6 + 2 8 हो रहा है, जो 8 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। शेष में कितना बच जाएगा, जो शेष बच जाएगा कितना 2, ठीक है, जो शेष बच जा रहा है, लेकिन पूर्णतः डिवाइड होगा तभी ये क्या होगा 6 का डिविजिबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है 2 से, 2 से 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 2
ये 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं ये 6 का जो डिसक्वालिटी है वो नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लिख लेते हैं 7 का डिसक्वालिटी। देखिए 7 का डिसक्वालिटी भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 6 वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 का मेरा डिसक्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने नॉलेज के लिए जान लेते हैं। देखिए 7 का डिसक्वालिटी क्या होता है कि 7 का डिसक्वालिटी होने के लिए इसका 2 रूल होता है। ठीक है, जो लास्ट डिजिट है उसको क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट को डबल कर दीजिए, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और जो बाकी के नंबर बच गया, ये पहला हो गया, और दूसरा ये है कि जो बाकी नंबर बच गया शेष अंकों शेष अंकों को इस गुना वाला जो नंबर है, जो गुना वाला नंबर है शेष अंकों से गुना वाला जो नंबर है इसको इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, इस जो लास्ट डिजिट का है इसको दोगुना करके और जो शेष नंबर बचा है उसे माइनस कर देंगे। और जो तीसरा होगा कि अब जो अंतिम नंबर है, अंतिम जो रिजल्ट आया है, अंतिम जो नंबर आया है वो 7 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तब मनाए वो संख्या विभाजित हो जाएगा 7 से। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल हम लीजिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं 798। ठीक है, 798 हम ले लेते हैं। अब देखिए तो इसका क्या करना है, पहला क्या है, इसको 2 से पूर्णतः डिवाइड होना, 2 का लास्ट डिजिट है उसको 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, शेष डिजिट कितना बच गया, 2, ये 79। ठीक है, इस 79 को क्या करेंगे, 79 में से इस 16 को माइनस कर देंगे, माइनस करके देखेंगे कितना आएगा 3, और यहाँ माइनस करेंगे कितना आएगा 6। अब ये 63 मेरा अंतिम नंबर बचा है, अंतिम नंबर 7 से विभाजित होना चाहिए, तो अंतिम नंबर 7 से देखेंगे विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो ये विभाजित हो जाएगा। कितने बार में होगा, तो 9 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो विभाजित हो जाएगा। अभी ये 3 डिजिट का है तो आप ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे भी कर लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।